इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल शाम को एक ट्रक के द्वारा एक के बाद एक तकरीबन 3 किलोमीटर तक कई वाहन चालकों को टक्कर मारी गई। इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही जनप्रतिनिधियों को लगी, पूरे ही मामले में जो घायल हुए थे उनके हालचाल जानने के लिए इंदौर शहर के कई जनप्रतिनिधि हॉस्पिटल पहुंचे। तो वहीं आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे और घायलों से बातचीत की। साथ ही इस पूरे मामले में किन लापरवाहियों के चलते यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर जांच की और जांच के बाद इंदौर के ट्रैफिक डीसीपी सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पर कार्रवाई कर दी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। साथ ही जिन लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है उनको पुलिस के उनको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। साथ ही आने वाले दिनों में इस तरह का घटनाक्रम निर्मित ना हो उसको लेकर एक योजना बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इंदौर के अधिकारियों को दिए गए हैं। बता दें इंदौर में इस तरह का घटनाक्रम पहली बार सामने आया है। बता दें शाम को जब इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर कई लोग खरीदारी करने के साथ ही अपने घर की ओर लौट रहे थे, उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने एक के बाद एक कई वाहन चालकों को अपने टक्कर मार दी और उसी के कारण पूरे शहर में हालात में इस तरह की घटना निर्मित हुई। उसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले में ट्रक चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कुछ और कार्रवाइयां भी की जा सकती है। जिस दुखद हादसे के कारण से हमारे 3 लोगों का दुखद निधन हुआ है, कई लोग घायल हुए, मैं कई लोगों से मिलके आया हूँ। मिलके आने के साथ हमने सभी घायलों को पूरा इलाज कराने का, जिन जिन की ऑटो वगैरह टूटी उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और 1-2 गरीब परिवार के जो खासकर जिनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं उनके, और जो बच्चे जिनके छोटे उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये घटना बहुत दुखद हुई है। और ऐसी घटना में सरकार के माध्यम से प्रशासन की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए हमने कल ही हमारे एसीएस होम शिवशेखर जी को भेजा था, आज ही भेजा है। और भी प्रथम दृष्टया कुछ कार्रवाई मैं उनसे चर्चा करने के बाद अनाउंस कर रहा हूँ और डिटेल जानकारी लेते हुए बाकी और भी इस संबंध में आगे किया जाएगा। इंदौर में सोमवार बेकाबू ट्रक घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। सुदेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम सिंह एएसआई, चंद्रेश मरावी प्रभावी सूबेदार सुपर कॉरिडोर चौराहा, दीपक यादव निरीक्षक एरोड्रम की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाने जाने से इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। 4 पुलिस कांस्टेबल, अपर आयुक्त, मुख्य गृह सचिव घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिस कांस्टेबल ने अच्छा काम किया है, पंकज यादव ने या और जो बताया गया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनिल पिता लाल सिंह कोठारी जिन्होंने अपनी रिक्शा में 4 लोगों को बचाया जिसमें 2 साल का बच्चा था, इसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और स्थानीय जो लोग और भी जिनको ध्यान में आएगा कि जिनने ऐसी घटना में अपने आप का बड़ा योगदान दिया, ऐसे सब लोगों को जानकारी दे करके भविष्य में होने वाली घटनाओं में ऐसे अच्छे लोग जो जान की बाजी लगा करके कुछ लोगों को बचाते हैं, मदद करते हैं, उनका भी ध्यान रखने का, उनके बारे में यथायोग्य प्रकार से पुरस्कृत करते हुए नगर निगम, जिला प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सारे प्रबंधन करने के लिए भी कहा कि कहीं ई नाका
या हमारी टोम कैमरे या कभी कोई कारण से ऐसे वाहन बेकाबू होकर जाए तो उसके रोकने के भी साधन उपलब्ध कराएं, ताकि ये ऐसी घटनाओं को रोकने में स्टाफ या जो हो सकते हैं वो सब प्रबंधन आज के दृष्टि से भी प्रस्तावित करने के लिए मैंने एससीएस को कहा है कि वो सब देखे। ये जो हमारे हेवी ट्रैफिक से संबंधित ऐसे मार्ग हैं इनका यातायात का भीड़ के दबाव का आकलन कर ले, कैसे कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो एलिवेटेड रोड वगैरह बनाना हो, एलिवेटेड ब्रिज बनाना हो, तो जैसे भी कर सकते हैं उस सब तरह से विचार करने के लिए इंदौर में दोबारा ऐसी घटना न हो इसके प्रबंधन करने का मैंने निर्देश दिए हैं। आज मैं बड़े दुखी मन से भी कहना चाहूँगा कि कल रात से जब ये घटना घटी है, सच में मेरे मन में भी और हम में से कई सारे लोगों को रात को नींद भी बड़ी मुश्किल से कैसे आई होगी आप भी जान सकते हैं। ये बड़ा कठिन दौर था जिसमें भगवान महाकाल ने बाल बाल बचाया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन हमको इस सब बातों से ये भी सबक लेना कि दोबारा ये घटना न हो, इसीलिए सारे प्रबंधन करने के लिए मैंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके यहीं तुरंत आकर के घायलों से मिलने का, पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेने का और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे काम पे लगाया ताकि वो इसकी तह में भी जाए कि इस सारी घटनाओं के अंदर कोई हमारी कहाँ कहाँ चूक हुई, भविष्य में वो चूक न हो, इस पे भी हम काम करें। एक और कल हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री का इंदौर आगमन हो रहा है।